श्री कृष्णा। तो हम आज कृष्ण की ओर पुस्तक से 5वां अध्याय परम प्रभु की ओर गमन को प्रारंभ कर रहे हैं। We can get rid of the impurities of the heart by turning our consciousness towards Krishna. With mind, we can think of Krishna and project our consciousness towards him. तो हम अपनी चेतना को भगवान में लगाकर अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और अपने मन को कृष्ण में लगाकर हम अपने चेतना को उच्चतर ऊंचे उच्चतर कर सकते हैं और कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये अध्याय भगवत गीता के 7.18 श्लोक से शुरू हो रहा है। इसके पहले हमने सुने थे कि जो ज्ञानी है, भगवत तत्वज्ञानी, वह श्रेष्ठ है, वह सबसे प्रिय हैं, भगवान बोले। तो अब प्रश्न होगा, अच्छा फिर बाकी तीन जो लोग हैं, तीन कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वे जो भगवान के पास आते हैं, अर्थार्थी जिज्ञासु, क्या वह भगवान को उतना प्रिय नहीं है? क्या वह जन्म मृत्यु के चक्रों से बाहर नहीं निकल सकता? क्या उन्हें मुक्ति नहीं लाभ होगा? अगर यह प्रश्न हो तो उस पर यह श्लोक कहते हैं भगवान। तो हम श्लोक को गाने का प्रयास करते हैं। उदारः शर्व एवैते ज्ञानी त्वत् ज्ञानी त्वत् ज्ञानी त्वत्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। वन मोर टाइम। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वत्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वत्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि उदारः सर्व एवैते, ये तीन जो बताए गए हैं, जो ज्ञानी से अलग जो तीन हैं, अर्थार्थी जिज्ञासु, यह सारे उदार हैं। यह सब महान हैं। उदार है मतलब महान है ये सब। और इनमें से ज्ञानी त्वत्मेव मे मतम, किंतु मेरा मत है कि इनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ है, वह मेरे मत वाला है। अर्थात जैसे मेरा जैसा मत है, मेरे जैसा गुण वाला हो जाता है ज्ञानी। आस्थितः सही युक्तात्मा, और वह युक्तात्मा मुझ में ही अपने मन को लगाया रखता है। मामे वानु तमाम गतिम, और मुझे ही सर्वश्रेष्ठ गति को मानता है। तो यहाँ पर बताया गया है, तो फिर क्या, जो तीन कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, दुखी और भोग प्राप्त करने के लिए अर्थात अर्थ प्राप्त करने के लिए अर्थार्थी और जिज्ञासु, उनको भी भगवान बता रहे हैं वह भी उदार है, वह महान है। चाहे किसी भी इच्छा से हो, एटलीस्ट मेरे पास तो आया है। प्रभुपा जी कहते हैं कि ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ योर परफेक्शन इज गारंटीड, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। अर्थात आप कोई भी इच्छा से भगवान के पास आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बस थोड़ी समय की बात है। जो कोई भी भगवान के पास आया है, वह भगवान के पास ही जाएगा। और
ये जो 4 कैटेगरी के व्यक्ति हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सब भगवान को यश देने वाले हैं। हम्म, तो इसलिए भगवान को इन चारों को ही बहुत प्रिय है। उनमें से जो ज्ञानी है, अर्थात जो भगवत तत्व ज्ञानी है, वह सब सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु ऐसा नहीं कह रहे कि जो तीन है वह वो कोई, उनमें कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनको भी उदारहा कह रहे हैं, मतलब वह भी महान है। ये सभी भक्त निस्संदेह उदार आत्माएं हैं। किंतु जो मनुष्य मेरे ज्ञान में स्थित है, मेरे भक्ति में स्थित है, वह निश्चित ही मेरे में समाया हुआ है। समाया हुआ मतलब यह नहीं कि भगवान में मिल मिल गया है, ऐसा नहीं है। समाया हुआ मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह मेरे मत वाला हो जाता है, अर्थात मेरे जैसी गुण वाला हो जाता है। ये बात है। ऐसा नहीं कि जीव भगवान बन गया तो जो ज्ञानी वह भगवान में जाकर मिल गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमने पहले ही सुने हैं कि भगवान बताए कि सनातन अंश है, मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन। मेरे जो अंश है ये सनातन है, कभी मुझसे जाकर मिलेंगे नहीं। तो ये बात तो क्लियर हो गई थी। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो समाया हुआ है, मतलब मेरे जैसे मति, मैं जैसा उदार हूँ, मेरे जैसे मैं जैसा महान हूँ, सभी जीवों के प्रति दयालु हूँ, सभी जीवों को प्रेम करने वाला हूँ, वैसे ही मेरे जो भक्त हैं वे भी हर जीव को प्रेम करते हैं। भगवान जैसा गुण हो जाता आता है। किंतु भगवान में गुण अल्टीमेट अनलिमिटेडली होता है, असीमित रूप से। किंतु जीव लिमिटेड हैं, इसलिए उसमें भी ये गुण अनलिमिटेड मिलने अनलिमिटेडली नहीं रहता है, एक लिमिट में रहता है। किंतु भगवान के जैसा गुण वाला हो जाता है। क्वांटिटिवली सेम नहीं होता है, क्वालिटिवली एक होते हैं जीव के साथ। जो ज्ञानी है इस तरह हो जाते हैं, तो मेरी दिव्य सेवा में लगा होने के कारण वह मुझ तक पहुंच जाता है। ये बात है। और जो तीन कैटेगरी के व्यक्ति हैं, तो वो वह क्या नहीं पहुंचते? ऐसा नहीं है, वे भी पहुंचते हैं, थोड़ा लेट से, थोड़ा टाइम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी भोग इच्छाएं हैं। वह इच्छाएं पहले पूर्ण होगी, फिर वे भगवान के पास जाएंगे। तो जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, वह समय वेस्ट नहीं करेगा। वह इन इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति करेगा। किंतु ऐसा देखा जाता है, जो भक्त अभी भक्ति में आए हैं, कुछ इच्छा लेकर भगवान के पास आए हैं, या फिर बहुत दुखी हैं इसलिए भगवान के पास आ गए हैं, अभी उनको ये बात समझ में नहीं आएगा कि ये भोग छोड़कर, या मैं मुझे जो चाहिए उसे छोड़कर मुझे केवल भक्ति करनी चाहिए, ये भी उन्हें अभी वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो उनको भी भगवान इसलिए करे उदार रहा, वे भी महान है। ठीक है, एटलीस्ट आए तो मेरे पास, कोई देव देवी के पास तो नहीं गए। क्योंकि अगर आप किसी देव देवी के पास चले गए इच्छा से, कुछ भोग इच्छा से, भौतिक इच्छा से, तो उनकी आराधना किए, तो वो भोग तो आपको मिल जाएगा, किंतु आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और ज़्यादा इच्छाएं प्रकट हो जाएगी हृदय में। एक इच्छा लेकर जाएंगे तो 1000 इच्छा प्रकट हो जाएंगे। बुद्धि नष्ट हो जाता है। और वैसे भी देवताओं के जो पूजा आदि होते हैं, उसमें आप पहाड़ समान भजन करेंगे, फिर आपको मिलेगा एक तिनके के बराबर। और भगवान का भजन करने में केवल कुछ नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल एक पत्ता, मतलब तुलसी के पत्र, जल और थोड़ा फल। फल भी नहीं है, केवल जल तुलसी दीजिए, उसी से भगवान बिक जाते हैं। भगवान भगवान को खरीदा जाता है, भगवान पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। तो जो समझदार व्यक्ति है, वह जो बुद्धिमान है, वह भगवान का भजन करेगा, भगवान के पास ही जाएगा। चाहे कोई भी इच्छाएं हैं, ठीक है, भगवान की भक्ति करते जाइए। सारी इच्छाएं जो
जो आपकी इच्छाएं हैं वह भी पूर्ण हो जाएगी, और जो व्यर्थ की इच्छाएं की है वह भी समाप्त हो जाएगी, और आप भगवान की भक्ति के लिए ही भक्ति करेंगे। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि दुखी, जिज्ञासु और अर्थार्थी आदि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आते हैं, उन सब का स्वागत है। सबको स्वागत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को रिजेक्ट करते रहे, ऐसा नहीं, सभी को स्वागत कर रहे हैं। किंतु उन सब में से जो ज्ञानी है वह उन्हें बहुत प्रिय है। तो भगवान क्यों ये बात बता रहे हैं कि ज्ञानी जो है वह प्रिय है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने, हम समय वेस्ट ना करें इन भोगों के पीछे भागकर। क्योंकि आप देखेंगे, जिनको आप जिस भोग को प्राप्त करके सोच रहे हैं सुखी हो जाएंगे, तो दूसरों को देखिए, वह भोग उसे प्राप्त हो गया है, वह सुखी नहीं है। भोग मीन्स आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए जो वस्तु चाहिए वही, बस, और क्या। अच्छा खाना मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए या अच्छी पति मिल जाए, यही, और अच्छा घर, अच्छा कार, यही चाहता है व्यक्ति। कोई बड़ा जॉब मिल जाए, यही तो बस। किंतु आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े जॉब में हैं, मैं तो देख रहा हूँ, मैं भी एक जॉब में हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे ऊपर के जो सीनियर्स हैं कितने कितने एंग्जाइटी में रहते हैं। ज़्यादा ऊंचे पद में है तो उनका एंग्जाइटी भी ज़्यादा है, पूरा दिन उसी में रचे पचे, दिमाग हर वक्त बिल्कुल चिड़चिड़ा रहता है। तो मैं जब देखता हूँ उनको, फिर मुझे जो ऊपर पद लेने की इच्छा वो समाप्त हो जाता है। अरे भगवान जितना दिए बिल्कुल अच्छा, इसी में ठीक है, और कुछ उच्च पद नहीं चाहिए, हमें ऊंचा पद नहीं चाहिए। तो ये बात है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, इन भोगों को छोड़कर केवल हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हमें भक्ति करना चाहिए, ये बात है। अन्यों का भी स्वागत है, क्योंकि यह समझा जाता है कि यदि वे ईश्वर के मार्ग पर चलते रहे तो क्रमशः वे भी ज्ञानी के समान श्रेष्ठ हो जाएंगे। ये भगवान की भक्ति का हम्म, बहुत ही सुंदर गुण है कि जो भी व्यक्ति कोई भी कामना से, कोई भी इच्छा से भगवान के पास आया है, वह तो पूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ वो धीरे धीरे वह इच्छा पूर्ण होने के बाद वो वो वह इच्छा और कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो देख लेगा कि इसमें तो कोई दम ही नहीं है, मैं बेकार में इच्छा कर रहा था। हाँ, तो फिर वह भी धीरे धीरे पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, वह भी ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी के समान ही श्रेष्ठ हो जाएगा। रूपा जी कहते हैं कोई भी सकाम डिवोटी नहीं है, सभी निष्काम है, अर्थात धीरे धीरे जाकर वह भी निष्काम हो जाएंगे। थोड़ा मैटर ऑफ टाइम है, थोड़ा सा। किंतु प्राय ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए चर्च में जाता है या मंदिर में जाता है और उसे धन नहीं मिलता, तो वह यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि ईश्वर की शरण में जाना व्यर्थ है, और वह चर्च से सब संबंध तोड़ देता है। सकाम भाव से ईश्वर की शरण शरण लेने में यही भय है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में यह सूचना दी गई थी कि अनेक जर्मन सैनिकों की पत्नियां अपने अपने पतियों की सकुशल वापसी की उस कामना के लेकर चर्च में प्रार्थना करने के लिए गई थी। किंतु जब उन्हें पता लगा कि उनके पति युद्ध में मारे गए हैं, तो वे सब नास्तिक हो गई थी। तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी आवश्यकता पूर्ति करने वाले बन जाए, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम कहने लगते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का यही प्रभाव है। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि हमें भौतिक भोगों को प्राप्त करने के लिए
भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, और करे भी तो ठीक है, कीजिए, किंतु वो जो वो व्यर्थ है वह समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, भगवान का भजन करते रहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। किंतु आप इस बात को सुनकर, प्रभुपाद जी के इन वचनों को सुनकर अगर समझ जाएंगे कि ऐसे भोग प्राप्ति करने के लिए मैं भजन कर रहा हूँ, बेकार है, ये टाइम वेस्ट है, मैं डायरेक्ट क्यों ना केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्यों ना भजन करूँ, तो वह समझा रहे कैसे। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक उदाहरण दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, युद्ध में सूचना दी गई थी कि सैनिकों की पत्नियां सब अपने अपने चर्च गई और अपने पतियों की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। अब जब वह सब मर गए तो फिर वह सब नास्तिक हो गई। तो देखिए, मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो इस जगत का स्वभाव ही है। ऐसा नहीं कि आपका शरीर कभी छूटेगा ही नहीं। भजन कर रहे हैं जो भजन करने वाले, वो उनका शरीर छूटता नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस जगत का स्वभाव है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये रहेगा ही। अब आप सोचेंगे कि मैं मृत्यु को ही इस शरीर को ही नहीं छोड़ूंगा, इस शरीर में रहना चाहता हूँ, तो ये तो मूर्खता है ना। और यहाँ पर जो बात बताई गई है कि युद्ध में तो सैनिक तो मरेंगे ही, युद्ध में तो मरना, सैनिकों का मरना नहीं रोका जा सकता है। तो ये भी एक गलत सोच है। और दूसरी बात, जो सकाम है, ये जो लोग गए थे भगवान के पास, चर्च में प्रार्थना कर रही थी, ये सब भगवान को अपना ऑर्डर कैरियर समझ रहे हैं कि भगवान को हम आज्ञा देंगे और भगवान वह इच्छाएं पूर्ण करेंगे। तो हम सोच क्या रहे हैं कि भगवान हमारे दास है, ना कि हम भगवान के दास हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, कि भगवान भक्तों की इच्छाओं को देखते हैं। आपने जो इच्छाएं किए हैं उस इच्छा को देखते हैं, और क्या ये इच्छाएं उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सही है, देन वह इच्छा पूर्ण करते हैं। जैसे माता अदिति भजन कर रही थी, भगवान की भक्ति कर रही थी। आ, उनकी जो सौत है या बहन है कहा जाए, जो दीति है, उनके जो पुत्र हैं बलि महाराज आदि, वह सब मर जाए, और मेरे बेटे को, मतलब इंद्र आदि को, अपना राज्य, अपना जो इंद्र पद है वह वापस मिल जाए, और वो सब मर जाए। अब बलि महाराज भी भगवान के शरणागत है, भगवान कैसे उनको मार सकते हैं। आप किसी को मारने के लिए भजन कर रहे हैं तो फिर भगवान वो इच्छाएं पूर्ण नहीं करेंगे। या फिर ऐसा ऐसी इच्छा किए हैं कि जो आपके भजन के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है, तो वह भी इच्छा भगवान पूर्ण नहीं करते। ये बात है। तो भगवान विचार करते हैं, भगवान विचारशील है, ऐसे नहीं कि केवल आंख बंद करके आप जो चाहे वही दे दिए। जैसे अ, इस पर कथा कहते हैं महाराज, अ, एक असुर है जो शिव जी के भजन करता है, और वो पहले नारद जी के पूछता है कि किनका भजन करने से सबसे पहले फल मिल जाता है, बहुत जल्दी मुझे फल मिलेगा। तो कहते हैं भगवान विष्णु का भजन थोड़ा समय लगता है उसमें, और किंतु मिल जाएगा, थोड़ा समय लगता है। तो फिर कहे कि जो शिव जी है वह आशुतोष से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर वह शिव जी के भजन में लग गए। भजन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लग गए। कैसे? अपना गला काट के, अपना अंग को काट काट के। ये देख कैसी तपस्या है उनकी। तो असुर है, इस तरह है माइंडेड। तो फिर वो है 7 दिन ऐसे अपने अंगों को काट काट के आहुति दे रहा था। लास्ट में जब 7 दिन हो गया, प्रकट नहीं हो रहे शिव जी, तो अपना गला काट के ही करने लगे, यज्ञ करने लगे। गला काटने जाएंगे तभी शिव जी प्रकट हो गए। अब बोले ठीक है, गला काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूछो क्या चाहते हो। तो फिर शिव जी अपने पत्नी के साथ ही प्रकट हो गए। पार्वती देखिए,
इतनी सुंदर लड़की इसके साथ किया, ये चंडाल टाइप का, ये भूत इस तरह से इनका, इसके साथ इतनी सुंदर लड़की क्या कर रही है, ये तो मेरे साथ होनी चाहिए। तो वो असुर कहा कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूं वह मर जाए। तो शिव जी ने इतना सोच विचार नहीं किए, बेकार में परेशान कर रहा है, शिव जी ने ठीक है तथास्तु, अब वह वर दे दिया। अब भागे शिव जी के पीछे असुर, उसी को मार, शिव जी को ही मारने के लिए। देखो शिव जी का डिवोटी, देख रहे हैं कैसे मती है। भगवान भगवान जो जिन्हें जो वर दिए उन्हीं को मारने के पीछे भागे रहे, और शिव जी भी उतना सोचे नहीं, वो वर दे दिए। शिव जी ऐसा नहीं है, सोचे नहीं है। ये देवताओं के इस तरह से होता है। फिर तो ठीक, ये बात बताना चाहता हूँ कि फिर वह उनके पीछे भागे। फिर तो भगवान, आपको पता ही होगा कथा, कि भगवान फिर प्रकट हुए, मोहे अपना उन्हीं के उनके दोनों के मार्ग में प्रकट हो गए। फिर शिव जी तो परेशान हो गए, तो भगवान के पूछे कि आप मुझे बचाइए, तो भगवान प्रकट हुए दोनों के बीच में। और फिर बताए कि अरे तुम इस चंडाल के विषय में क्या करते हो, जब से इसको साप मिला है, तब से इसका जो वर है वह पूर्ण नहीं होता है। तो विश्वास कर लिया, भगवान के वचन को कौन मना कर सकता है, कौन टाल सकता है, भगवान के वचन पर विश्वास कर लिए। फिर बोले कि ठीक है, तुम अपने माथे पे हाथ रख के देखो, कुछ नहीं होगा, ये इसका कुछ वर्ड काम नहीं करता। तो अपने माथे में हाथ रखा तो खुद ही मर गया तुरंत। तो ये बात कहना चाहता हूँ कि जो शिव जी के, जो देवताओं के जो भक्त होते हैं उनकी बुद्धि सही नहीं होती। देखो 7 दिन भजन किए, थोड़ी से भी बुद्धि अकल आई, वही काम वासना के पीछे भाग रहे हैं। तो और भगवान के लिए जो थोड़ा सा भी भजन करता है, स्वल्पम अप्यश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, थोड़ा सा भी भगवान का भजन किए, उनका महान भय टल जाता है। ये बात है। तो इसलिए जो अम, भगवान के पास ही जो भी इच्छाएं हैं, भगवान के पास ही जाना चाहिए। किंतु ये इच्छाएं भौतिक होगी तो ये विपत्ति की बात है। क्यों भय की बात है, तो यहाँ पर भय क्यों है, देखिए बात बताया जा रहा है। जो केवल भौतिक इच्छा के साथ भगवान के पास जाते हैं, एक समस्या क्या है, भगवान उनकी इच्छा अगर पूर्ण ना करे तो वे उनका भजन छोड़ देते हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वह जानते हैं मेरे भक्त का भला किससे होगा, मेरे भक्त को क्या देने से उसकी अच्छी अच्छी होगी। जैसे शिव, मैं ये कथा क्यों बोला, क्योंकि शिव जी उतना सोच विचार नहीं किए। ठीक है, जब मांग रहा है, परेशान कर रहा है, छोड़ो, पीछा छोड़ो, तो वो तो वर दे दिए। तो भगवान नहीं देंगे कभी भी इस तरह से। तो यही बात कहना चाहता हूँ कि भगवान का भजन करने से सही बुद्धि मिलती है। और भगवान इस तरह से जब इच्छाएं पूर्ण नहीं करते, जब गलत इच्छा से भक्त भजन कर रहा है, तब वह इच्छाएं पूर्ण नहीं होता है। भगवान भगवान तो जानबूझकर क्यों उनको विषय देंगे। महाप्रभु कहते हैं कि अ, श्लोक में है कि मैं मैं जानबूझ, आमी विज्ञ विषय केने दिवा, ता चरणामृत दिया विषय भुलाई वो। अर्थात विषय ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल नहीं देते हैं, किंतु साथ ही साथ चरणामृत भी देते हैं भगवान, जिससे भक्त का अकल ठीक ठिकाने आ जाए, बुद्धि सही बुद्धि मिले। किंतु देवताओं के भजन से व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, वो वैसे का वैसा ही डल रहता है, और ज्यादा डल हो जाता है। हाँ बिल चेतना का मतलब आहार निद्रा भय मैथुन, जो कि पशु भी करता है, वो उसी में और ज्यादा लगा जाएगा, तो उसकी चेतना में क्या डिफरेंस आया। और भगवान का जो भजन करता है, वो उसमें स्वतः वह इन इनसे दूर हो जाता है, चेतना में बहुत अंतर आ जाता है, थोड़ा सा भी भजन करता है। ये बात है। तो अ, भक्त इस तरह से जब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होता है, ऐसा देखा जाता है कि वह निराश होकर भजन छोड़ देता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, भौतिक इच्छा से भजन करने का यही सबसे बड़ी समस्या है कि वह इच्छा अगर पूर्ण नहीं हुआ तो भजन छोड़ देते हैं।
तो यह प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इच्छाएं पूर्ण नहीं हुआ तो भगवान का भजन छोड़ो। अरे भगवान तो है ही नहीं, भगवान कुछ नहीं, नास्तिक बन गए। व्यक्ति को भजन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे इच्छा पूर्ण हो या नहीं हो। भगवान का भजन करते रहना चाहिए, भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। धीरे धीरे आपको सही बुद्धि मिलेगी। ये तो मैं भी रियलाइज़ कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं भी बिल्कुल निष्काम डिवोटी हो गया, आप कथा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भी बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, और थी भी, डिज़ायर्स था भी। तो वह सब बिल्कुल अभी जो बिल्कुल उसमें टेस्ट नहीं है, बिल्कुल अन्यमनस्क है। अभी भी कुछ इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं कि सब इच्छा से शुद्ध हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। किंतु बहुत सारे इच्छाएं बिल्कुल उनके विषय में कभी सोच भी नहीं आता है। सपने में भी उनकी इच्छाएं नहीं करता हूँ, जो इच्छाएं पहले बताता था। ये बात है। तो भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का यही प्रभाव है। इस संबंध में राज परिवार के एक पंचवर्षीय छोटे बालक ध्रुव ध्रुव को कथा आती है ध्रुव की कथा आती है। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद ने ध्रुव की माता अपनी रानी सुनीति से विमुख होकर उसे पदच्युत करके एक अन्य स्त्री सुरुचि को रानी बना लिया। अब सुरुचि ध्रुव की सौतेली माँ हो गई, अतः वह ध्रुव से बड़ा द्वेष करने लगी। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था, तब सुरुचि ने यह कहकर उसका अपमान किया। अरे, तुम अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकते, तुम अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुए हो। इतना क्रूर बात बोल दी। उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर उतार दिया। ध्रुव को इससे बड़ा क्रोध आया। वह एक क्षत्रिय पुत्र था, और क्षत्रिय लोग अपने आवेश के लिए प्रसिद्ध हैं। यह बड़ा उसको यह बड़ा अपमानजनक लगा, और वह अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा, जिसे राजा ने पदच्युत कर दिया था। ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, प्यारी माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे पिताजी की गोद से खींचकर मेरा बड़ा अपमान किया है। माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पिता अब मेरी कोई परवाह नहीं करते, मैं स्वयं असहाय हूँ। ध्रुव ने कहा, ठीक है, तो ये बताइए कि मैं सौतेली माँ से प्रतिशोध कैसे ले सकता हूँ? माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, तुम असहाय हो। यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे तभी तुम बदला ले सकते हो। ध्रुव ने उत्साहपूर्वक पूछा, ईश्वर कहाँ है? माँ ने उत्तर दिया, मुझे पता लगा है, अनेक ऋषि मुनि ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ भगवान को पाने के लिए वे कठोर तपस्या करते हैं। यह सुनकर ध्रुव तुरंत ही तपोवन में चला गया, और वहाँ व्याघ्र और हाथी जैसे वन्य प्राणियों से पूछने लगा, अरे, क्या तुम ईश्वर हो? क्या तुम ईश्वर हो? इस प्रकार वह प्रत्येक प्राणी से प्रश्न करने लगा। ईश्वर के संबंध में ध्रुव की ऐसी प्रबल जिज्ञासा देखकर भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को स्थिति जानने के लिए वहां भेजा। नारद मुनि तुरंत तपोवन में गए और ध्रुव को ढूंढ लिया। ध्रुव महाराज यहाँ पर आ, बताया जा ध्रुव ध्रुव महाराज की कथा ही है यहाँ पर। आपने शायद इस विषय में थोड़ा श्रीमद् भागवत में पढ़े होंगे।
और ज़्यादा डिटेल्स में जान पाएंगे बहुत ही। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का भी इस विषय में लेक्चर्स है, वो भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा रखा गया है, वही सुन लीजिए। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हुआ। ये यही कथा है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ध्रुव महाराज अपने पिताजी उत्तानपाद, उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद है ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, और ध्रुव महाराज की माँ सुनीति है, उनकी उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति। और फिर उन्होंने दूसरे विवाह किया जो है सुरुचि। अब सुरुचि के जो बेटा है वह है उत्तम। उत्तम, जब एक बार क्या हुआ, अब राजा के सिंहासन में राजा बैठा हुआ है, और जो राजा उत्तानपाद है वह बहुत स्त्रैण है, मतलब स्त्री अपने पत्नी सुरुचि के बात पर उठक बैठक करता है। स्त्रैण मतलब समझ रहे हैं, जो अपने पति को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं। तो इस तरह से यद्यपि उत्तानपाद अम, भगवान के ही अंश माने जाते हैं। अंश मान मतलब बिल्कुल उस विषय में हम उतना नहीं जा रहे हैं, मतलब यद्यपि वह इस तरह से ब्रह्मा जी मनु जी के पुत्र हुए हैं, फिर भी वह इस तरह से थे, जो भी हो, किंतु वह बहुत स्त्रैण थे। अब जो सुरुचि बोलती थी वही करते थे। अब जो एक समय एक बार क्या हुआ, जो उनका जो उनकी सुनीति सुनीति की जो बेटा है ध्रुव, वह गया महल में गया और देखे कि उत्तम उनके पिताजी के साथ खेल रहा है। तो छोटा बच्चा है तो स्वाभाविक है उसके मन में भी इच्छा है कि मैं अपने पापा के गोद में उठूं, गोद में जाऊं, स्वाभाविक है। तो फिर वह अपने पापा के पास गया, अपने पिताजी के पास गया कि बोले कि हम, मुझे भी गोद में उठना है, मुझे भी गोद में उठना है। हाँ, अब देखिए कोई अगर खुद का लड़का है उसको उठा नहीं रहा था, उत्तानपाद सोचिए कितना स्त्रैण है, केवल भय से उठा नहीं रहा था कि सुरुचि गुस्सा हो जाएगी। फिर हाँ, अब बच्चा रोने लगा। कोई भी बच्चा होगा, अगर अब खुद का लड़का नहीं भी हुआ इस तरह से एक जिद करेगा तो उसे कौन गोद में नहीं उठाएगा, 5 साल का बच्चा है। फिर इस तरह से जब ध्रुव इस तरह से बहुत ही जिद कर रहा था, मैं, मुझे गोद में उठना है, उठना है, तो सुरुचि इस तरह से कठोर वचन बोलने लगी। अरे, तुम्हें पहले मेरे गोद से जन्म लेना होगा, तभी तुम इस पद पे अर्थात उत्तानपाद राजा के गोद में बैठ सकते हो। और भी बहुत सारे दुर्वचन कहे वहां पर कि राजा तो कहीं से भी पुत्र उत्पन्न कर देता है, तुम रानी के बेटे नहीं हो ना, तुम रानी के बेटे नहीं हो ना, राजा तो कहीं से भी पुत्र उत्पन्न कर देता है। इस तरह से कठोर वचन बोलने लगी, अर्थात बोलने लगी कि तुम तो दासी के बेटे हो ना। नहीं, बैठे नहीं थे, बैठने का प्रयास कर रहे थे यहाँ पर, फिर भी बताया गया थोड़ा सा शॉर्ट में बताने के लिए। हाँ, तुम इस तरह से जब चढ़ने के लिए प्रयास कर रहा था, सोच मतलब अ, चढ़ने के लिए ऐसे प्रयास कर रहा था, सोचिए ऐसे प्रयास कर रहा था, फिर ऐसे सुरुचि ऐसे कठोर वचन बोलने लगी। फिर इस तरह से सुरुचि के कठोर वचन ध्रुव को बहुत चोट पहुंचाया। और फिर ये भी लास्ट में बोले कि अगर तुम्हें इस राज गद्दी में या अपने पिताजी के गोद में बैठना है तो फिर तुम्हें अम, मेरे मेरे गोद से जन्म लेना होगा। और वह कैसे होगा? तुम अगर भगवान का भजन करोगे, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का भजन करोगे, तभी तुम्हें मेरे गोद में स्थान मिलेगा। इतना अहंकार से बोली, जो भी हो अहंकार से बोली हो, जिससे भी बोली हो, किंतु ये बात बहुत अच्छी बोली कि
भगवान, अरे तुम्हें तो विष्णु का भजन करना होगा, तभी तुम्हें मेरे गोद से, मेरे गोद से तुम्हें जन्म मिलेगा तभी। तो इस तरह से कठोर वचन बोली। फिर तो ध्रुव महाराज बिल्कुल रोते रोते अपने माँ के पास गए। माँ माँ बोली, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? फिर तो दासियों से पता लगा कि इस तरह से अपमान किया। फिर माँ भी विलाप करने लगी और बहुत ही रो रही थी, दोनों रो रहे थे। फिर अंत में माता सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को समझाया, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ को तुम दोष मत दो, तुम उनसे ईर्ष्या मत करो। उन्होंने जो बोला है वह बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। तुम भगवान का भजन करो, तभी तुम्हें राजगद्दी मिलेगी। तुम्हें तो फिर ध्रुव महाराज पूछे थे, फिर मैं कैसे भगवान का भजन कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? तो फिर उन्होंने बोला कि तुम ऐसे, मुझे पता है कि जो भगवान को प्राप्त किए हैं वे सब वन में जाकर भगवान को प्राप्त किए हैं, तो तुम भी वन में जाओ और भगवान का भजन करो। तो ध्रुव महाराज बिल्कुल डट गए, बिल्कुल अड़ गए इस बात पर कि मुझे भगवान का ही शरण में जाना है और किसी के पास नहीं जाना है। मैं केवल भगवान का भजन करूंगा और इस इससे भी ज्यादा, अपने पिताजी से भी ज्यादा महान पद को प्राप्त करूंगा। तो जो भी इच्छा हो, किंतु ये जो इच्छा है कि प्रबल इच्छा कि मैं केवल भगवान के पास ही जाऊंगा, भगवान का ही शरण लूंगा, ये बहुत प्रबल था। ऐसा नहीं कि जो भौतिकतावादी में होते हैं, कुछ चाहते तो हैं, जब उनको मिल जाता है फिर वे भगवान को भूल जाते, भगवान से कोई मतलब नहीं रहता। किंतु ध्रुव महाराज ऐसा, और ऐसा भी देखा जाता है कि थोड़ा ढीला ढाला भजन किए, मिल गया, फिर बस अब उसी में रचे पचे हो गए। किंतु ध्रुव महाराज ऐसा नहीं, बिल्कुल भगवान के भजन में अड़ गए। और ये बात है, तो कैसा भजन किए अब देखिए। फिर वन में चले गए ध्रुव महाराज। तो यहाँ पे जो हमें शिक्षा लेनी है कि ध्रुव महाराज का जो दृढ़ता है, कि उस दृढ़ता पर यहाँ पर प्रबल जोर दिया जाएगा। नारद जी ने कहा, प्रिय वत्स, तो फिर ऐसे वन में चले गए। अब वन में चले गए तो नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, कि ऐसे उनका नाती तो ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद भी हैं। तो वैसे भी उनको पता लग ही गया होगा कि मेरा पोता, मेरा पौत्र ऐसे भगवान को भजन करने के लिए निकल गया है। वैसे भी वे प्रीचिंग के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो फिर गए, और भगवान ने भी असल में भगवान ने उनको भेजा, नारद जी को। तो इसी तरह से जब भी व्यक्ति यह स्थिर कर लेता है, मुझे इस जगत से बिल्कुल विरक्त हो गया हूँ, मुझे बस भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए बस, तब भगवान कृष्ण ही खुद भेजते हैं, अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं, गुरु को गुरु के रूप में भेजते हैं। शुद्ध भक्त का आश्रय मिलता है और हम उन शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान का लाभ करते हैं। तो इसी तरह से नारद जी को भी भेजे और फिर पूछे, प्रिय वत्स, तुम एक राज परिवार से हो, तुम इस कठोर व्रत और तपस्या का कष्ट नहीं उठा सकते, कृपा करके अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। ध्रुव ने कहा, मुनिवर, कृपया इस प्रकार मेरा ध्यान हटाने का प्रयत्न ना कीजिए। यदि आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते हैं या आप कुछ बता सकते हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन कैसे कर सकता हूँ, तो बताइए, अन्यथा यहाँ से चले जाइए और मुझे विचलित ना कीजिए। जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव ईश्वर के दर्शन के लिए इतना दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने उसे शिष्य रूप में दीक्षित किया और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। इस मंत्र का जप करके ध्रुव परिपूर्ण हो गया और भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बात यहाँ पर स्पष्ट करनी है वह बता देता हूँ कि नारद मुनि ऐसा क्यों कहे, पहले उनका ध्यान हटाने का प्रयास क्यों किए, आप कह सकते, प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, जो सदगुरु होते हैं, वह परीक्षा लेते हैं शिष्य का, कि शिष्य क्या सच में क्या भगवान का प्राप्ति करना चाहता है।
क्या इसका कृष्ण भावनामृत में आने का क्या दृढ़ संकल्प है? तो गुरु कुछ परीक्षाएं लेते हैं, तो इसी तरह से नारद मुनि भी परीक्षा लिए कि सच में क्या इसके इसमें क्या वह दृढ़ संकल्प है, वो देखने के लिए ऐसा पूछे, ऐसा बोले कि तुम ऐसे भजन नहीं कर सकते, तुम तो राज परिवार से हो, तुम इस तरह का भजन, कठोर तपस्या का कष्ट नहीं झेल सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं जगत में, हम कभी भगवान के भजन में तत्पर हो भी जाते हैं तो कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि अरे क्यों भगवान का भजन कर रहे हो, ये सब अभी से भोग को छोड़कर, अभी से इतने कम एज में अभी तो भोग का समय है, भोग करो यार, क्यों इसमें अभी पड़े हो, क्यों अब भगवान का भजन, अभी तो समय है ना, बूढ़ वृद्धावस्था में भजन करना। तो इस तरह से बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएंगे, किंतु हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो देखिए, डिस्ट्रैक्शन नॉट इन आउटसाइड, डिस्ट्रैक्शन इन आवर इनसाइड। अगर हम ये दृढ़ संकल्प ले, तो फिर कोई भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इट्स नॉट दैट आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रैक्टिंग अस, आवर ओन रिजॉल्व इज वीक। ये नहीं है कि बाहरी जो डिस्ट्रैक्शन है वह हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। हम अंदर से वीक हैं, इसलिए हमारा जो इन संकल्प है ये दृढ़ होना चाहिए, तभी ये भगवान मिलेंगे। अर्थात आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं को आप भूल जाइए, भगवान को का भजन कि जो प्रभुपाद जी ने बता दिए 16 माला जप, उस पर बिल्कुल अड़े रहिए, दृढ़ संकल्प है ये। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए भगवान पर, भगवान सब देख लेंगे। वो आप जीवन भर कीजिए, देन देखिए, फिर आपको भगवान को प्राप्ति होगी ही। भगवान प्रभुपाद जी ये गारंटी दिए हैं ऐसे। अपना लाठी को ठोक कर बोले, जो भी 16 माला का जप करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, वह उसको गोलोक की टिकट जरूर मिलेगा, वह भगवान की प्राप्ति जरूर करेगा। तो ये गारंटी देते हैं प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं कि कुछ भी वैसे ही बोल दिया। और इस तरह से नारद जी भी बिल्कुल प्रामाणिक रूप से शास्त्र से मंत्र देते हैं, ऐसा नहीं कि गुप्त मंत्र दे दिया। गुरुदेव जी ने जो गुप्त मंत्र दिया है वो किसी को नहीं बोलना है, बस अपने में भजन करना है। एक गुप्त मंत्र ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब भ्रमित करने वाला है। गुरु जी अपना ही मंत्र दे देता है अपने ही नाम पर, वहां पर भगवान का ना कोई नाम होता है ना कुछ। तो ये जो मंत्र है, श्रीमद् भागवत में भी नारद जी ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो इस तरह से यही मंत्र, इस तरह से नारद जी ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं। इति मूर्त विधानेन मंत्र मूर्तिम मूर्तिकम जजेत यज्ञ पुरुषम सह सम्यक दर्शन पुमान। इस तरह से जो मंत्र का भजन करता है, और ये मंत्र मूर्ति मूर्तिकम, यही मंत्र ही भगवान का स्वरूप है। दिस इज अ साउंड वाइब्रेशन ऑफ, साउंड वाइब्रेशन ये भगवान कृष्ण ही है, कोई साउंड वाइब्रेशन नहीं है। मंत्र मूर्ति मूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम, जो भी इस तरह से भजन करता है वह भगवान का दर्शन करता है। सम सम्यक दर्शनम पुमान, वह पुरुष भगवान का दर्शन करता है, या फिर उसका जो दर्शन करता है वह भी पवित्र हो जाता है। जो इस तरह से भजन कर रहा है उनका दर्शन मिल जाएगा, तो आप जो भी व्यक्ति दर्शन करेगा वो भी, वह भी पवित्र हो जाएगा, ये भी अर्थ है। तो यहाँ पर ये बात मैं श्लोक क्यों कोट किया, श्रीमद् भागवतम 1.5.37 32 38, ये श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है, क्योंकि ये बात समझाने के लिए कि ऐसे ही कोई कोई भी मंत्र नहीं दे दिए, प्रामाणिक शास्त्र से मंत्र दिया जाना चाहिए, गुप्त मंत्र नहीं कि गुरु जी ने गुप्त मंत्र दे दिए। ये बहुत चलता है आजकल गांव में या कहीं, देखा जाता है ऐसे गुप्त मंत्र जपते हैं हम, ऐसा नहीं है। तो और एक बात है, भक्त प्रश्न करते हैं, अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र ओम क्यों नहीं है? देखिए, ओम इत्ताक्षरम ब्रह्मम, ओम जो है वह भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से कोई अलग नहीं है। और ओम उन उन मंत्रों में यूज होता है जहाँ पर वासुदेवाय इस तरह से होता है, अर्थात मैं वसुदेव को प्रणाम निवेदन करता हूँ, चतुर्थी विभक्ति आता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम ओम अम, ओम इत्याक्षर ब्रह्मम, ऐसा भी है। और एक मंत्र है जो ओम नृसिंगाय, ऐसे जो आय है, अर्थात चतुर्थी विभक्ति आता है, प्रणाम निवेदन करते हैं, हम वसुदेव को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं, तो इस तरह से ओम आता है। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है वह संबोधन वाचक है, तो वहाँ पर ओम नहीं लगता है, ये बात है। और इसमें ये बात है, जो कुछ कोई भक्त प्रश्न कर रहे थे। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस मंत्र का जप करके ध्रुव परिपूर्ण हो गया और भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गया। तो हमें प्रभुपाद जी ने जो मंत्र दिए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, इस पर फोकस करना है, और प्रभुपाद जी ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है उसी को करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं, ध्रुव महाराज यहाँ पर एक टांग पे खड़े हो गए, आप भी एक टांग पे खड़े होकर भजन करें, तो वैसा आपको अगर बोला भी जाए या ना भी बोला जाए तब भी आप कर नहीं पाएंगे, तो वो बात नहीं है। देयर इज एनफ तपस्या, डोंट इंक्रीज योर ओन। यहाँ पर तपस्या, प्रभुपाद जी ने जो तपस्या बताई है वही करना है, कोई अलग से कोई अलग तपस्या नहीं करनी है। ये बात है, ये भी बात है। जैसे गुरुदेव ने बताया उस पर अड़ जाइए, बस उस पर बिल्कुल दृढ़ संकल्प रखकर भगवान का भजन कीजिए, भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। भगवान ने पूछा, भगवान ने ध्रुव से पूछा। हाँ, प्रिय ध्रुव, बोलो तुम क्या चाहते हो, तुम जो कुछ भी चाहते हो वह मुझसे प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव ने उत्तर दिया। अब जो भौतिकतावादी लोग होंगे वो तो पूरा लिस्ट देंगे, भगवान समक्ष प्रकट होंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए क्या किए ध्रुव महाराज कैसे उत्तर दिए। हे प्रभु, मैंने केवल अपने पिता के राज्य तथा भूमि के लिए इतना कठोर तप किया है, किंतु अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मुझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैंने कुछ तुच्छ पदार्थों और कांच के टुकड़ों के लिए घर छोड़ा था, किंतु बदले में मुझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैंने कुछ तुच्छ पदार्थों और कांच के टुकड़ों के लिए घर छोड़ा था, किंतु बदले में मुझे तो एक महामूल्यवान हीरा प्राप्त हो गया है। अब मैं परम संतुष्ट हूँ। अब मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है। तो ध्रुव महाराज जब कठोर तपस्या कर रहे थे, तब उनके सांस भी रुक गया था, उनका सांस भी रुक गया था, और उनके सांस के साथ ही साथ पूरा जगत का सांस चल रहा था। और फिर वैसे जब सांस को रोक लिए, बिल्कुल सांस लेना भी छोड़ दिया। भोजन पहले तो भोजन थोड़ा कर रहे थे, भोजन छोड़ने के बाद थोड़ा पत्ते आदि खाते थे, फिर वह भी छोड़ दिए, फिर बिल्कुल सांस पे आ गए, फिर केवल सांस ले रहे थे, फिर सांस भी बंद कर दिया, पूरा जगत का सांस रुक गया, फिर हलचल मच गई, ऐसा मैंने सुना था महाराज जी से, वही बता रहा हूँ। पूरे जगत के जो जितने जीव है सभी के सांस रुक गया, क्योंकि जब ध्रुव महाराज सांस ले रहे थे तो इस तरह से हो रहा था, सारे जगत के सांस रुक गया था, जब सांस भी लेना बंद कर दिए, फिर इस पूरा जगत में तो बिल्कुल हलचल मच गया, क्या प्रलय आने वाला है। फिर भगवान प्रकट हुए। और क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि ध्रुव महाराज को अपने हृदय में भी भगवान, हृदय में ही भगवान का जो स्वरूप है बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा था, और उनका ध्यान बिल्कुल ना हटे, तो इसीलिए सांस को भी रोक लिए। तो फिर भगवान उनका सामने प्रकट हुए, और ध्रुव महाराज को पूछे अपने आंखें को खोलने के लिए। फिर जब आंखें खोले तो देखी भगवान सामने। भगवान को देखते ही
उनको उनके जो एक एक अंग का वर्णन किया जा रहा था भागवतम में, कितने सुंदर है भगवान। तो फिर उनकी जो सारी भौतिक इच्छा है वह सब दूर हो गई, और भगवान की सुंदर मधुर दृश्य, मधुर रूप का जो वर्णन है वो कर रहे थे। और वह ज्ञान भी उनको प्रकट हो गया, सब सब कुछ वेदों का वचन सब कुछ प्रकट हो गया उनके हृदय में। और ऐसा वर्णन कर रहे थे, भगवान को वह आलिंगन करना चाहते थे। और भगवान का आलिंगन पाना चाहते, कौन नहीं चाहेगा। अनादिकाल से जीव अपने पिता से अलग है, और पिता से कौन मिले तो क्यों ना व्यक्ति आलिंगन ना करे। असल में केवल जीव का प्रेम केवल भगवान से है, ये बात महाराज कह रहे थे। और यही बात है एक्चुअली, जीव का प्रेम केवल भगवान से है। तो फिर इस तरह से जब भगवान प्रकट हुए तो फिर उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्यों इस तरह से केवल कुछ कांच के टुकड़ों के लिए मैं भजन कर रहा था, समय व्यर्थ किया मैंने। और समय व्यर्थ मतलब मैं केवल तुच्छ इच्छा के लिए मैं भगवान का भजन किया, और उससे बदले तो मुझे मूल्यवान हीरा मिला। तो इस पर चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक है, इसी जो यहीं पर जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो ट्रांसलेशन है वो एक्चुअली चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक है। हाँ हाँ। हानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देवान देव मुनीन्द्र गुह्यम कांचम कांचम विचिन्वन नपि दिव्यरत्नम स्वामीन कृतार्थोस्मिन् वरम न जाचे। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि स्थानाभिलाषी, मैं तो केवल स्थान की अभिलाषा किया हूँ। मुझे केवल उच्च पद चाहिए था अपने पिताजी से, ब्रह्मा से भी उच्च पद चाहिए था। तो मैं स्थानाभिलाषी, अन्याभिलाषी नहीं, स्थानाभिलाषी, स्थान की इच्छा से तपस्या किया, और आपके भजन में स्थित हुआ। स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान, और आपको प्राप्त किया मैंने। स्थानाभिलाष करके तपस्या किया, भजन किया, आप मिल गए। और जो देवान मुनीन्द्र गुह्यम, जो देवता मुनि लोगों के लिए भी दुर्लभ हैं, वो आप मुझे मिल गए। तो बता रहे कैसा भजन, कैसे मैं भजन कर रहा था, तो बताते हैं कांचम विचिन्वन, कांच के टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए भजन कर रहा था। उपमा दे रहे थे, तो स्थानाभिलाषी मतलब स्थान के लिए भजन कर रहा था, ये स्थानाभिलाषी कैसा है, कांच के समान है। मिला क्या, दिव्य रत्नम, जो दिव्य रत्न है, ऐसा नहीं केवल रत्न, यहाँ पर बताए दिव्य रत्न, दिव्य रत्न प्राप्त हुआ। स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न जाचे, हे स्वामी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो ये बात है। बहुत सुंदर श्लोक है, हरि भक्ति सुधोदय से है, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22.42 हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति निर्धनता या घोर दुख से पीड़ित होने पर भी अगर वह ध्रुव के समान वही दृढ़ संकल्प में हाईलाइट किया, दृढ़ संकल्प लेकर ईश्वर के दर्शन और वरदान के लिए उनकी शरण में जाता है, और यदि उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो वह उनसे किसी भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं रखेगा। यही भगवान का भजन करने का फायदा है। वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व की मूर्खता को समझने लगता है, और वास्तविक पदार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रम को एक और फेंक देता है। देखिए, जो भौतिक पदार्थ है वह वास्तव में हमारे जो क्वालिटी है, हम चेतन हैं, पर कहाँ भौतिक पदार्थ जो जड़ है। तो हम, हमारे स्वरूप तो चेतन है, और हम अचेतन वस्तु को प्राप्त करके क्यों कैसे सुखी हो पाएंगे। तो ये रियलाइजेशन भी आपको हो जाएगा, या आप थोड़ा सी बुद्धि से भी विचार करेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। हम थोड़ा सा भजन करेंगे, थोड़ा नाम जप अच्छे से करेंगे, अच्छे से नाम जप करेंगे, और थोड़ा विचार करेंगे इस बात पर, विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार, ऐसे चैतन्य चरितमृत में कहा जाता है। अगर आप विचार करेंगे बुद्धि से, तब भी आप अपने चित्त में चमत्कार देखेंगे। अरे सच में, मैं तो बेकार भी इस तरह से इच्छा कर रहा था,
वास्तविक जो भौतिक पदार्थ है वे तो मेरे स्वरूप से बिल्कुल भिन्न है। मैं तो चेतन हूँ और मुझे अचेतन वस्तु कैसे सुख दे सकता है? ये बात आपको चमक जाएगा। तो ये तो इस तरह से फिर भ्रम को एक और फेंक देता है। जब कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, तब वह पूर्णतः संतुष्ट होकर किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता। बात है। तो इस तरह से जो भी कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वे धीरे धीरे इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। एक्चुअली ये भोग इच्छाएं हमारे हृदय को केवल जलाती है और कुछ नहीं। हृदय को ठंडक नहीं पहुंचाता, शीतलता अनुभव नहीं होता है, केवल हृदय को जलाने वाला होता है। फिर भी भगवान दे देते हैं, ऐसा नहीं देते नहीं है, दे देते हैं। ठीक है, देख लो तुम, खुद खुद ही फील कर लो कैसा है, फिर बताना। तो इस तरह से जो भी भगवान के भजन करता है, कृष्ण भावनामृत का ग्रहण, कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, या स्थित ना भी हो पूरी तरह से, कृष्ण भावनामृत में भजन कर रहा है, साधक है, वह भी ऐसा, उनका भी ऐसा अनुभव है। तो इसलिए सभी का स्कोप है। एवरीवन इज वेलकम्ड। कोई भी छूटेगा नहीं। सभी का स्वागत कर रहे हैं भगवान, सभी मेरा भजन करे, और धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द डे वे सब शुद्ध हो जाएंगे। उनको पता चल जाए कि भोग सच में, मैं भोग जो है वह बिल्कुल क्षणिक है, वह बिल्कुल उसमें कोई दम नहीं है, वे कांच के समान है। मैं बेकार में इनके पीछे था। तो उनको भी ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए यार, ये सभी को वेलकम है भक्ति में, सभी का स्कोप है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदी। थैंक यू सो मच। तो यहीं पर हम रुकेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभु।